आजकल के बच्चे क्यों बिगड़ रहे हैं? क्यों? क्योंकि खान पान बिगड़ रहा है। आप लोग इसे हल्के में लेते हैं। महाराज जी क्या फर्क पड़ता है खाने से? पड़ता है। मैं आपको उदाहरण देता हूं। आप 4 दिन कुछ ना खाइए, आप 4 दिन कुछ ना खाइए, तो क्या 4 दिन कुछ ना खाने से आपके अंदर सोचने की, निर्णय लेने की कोई क्षमता रह जाएगी? बोलो, क्या आपको खड़े होने की हिम्मत रह जाएगी? नहीं। आज हम जो भी सोच रहे हैं, अच्छे या बुरे जो भी डिसीजन लेते हैं जिंदगी से जुड़े हुए, वो सारे सोचने समझने निर्णय लेने की क्षमता आखिर आ कहां से रही? वो एनर्जी कहां से आ रही है? बोलो मेरी मां, भोजन से? हां या ना? सही कह रहे हैं या गलत? आप कुछ ना खाएंगे 4-6 दिन तक तो कोई सोचने समझने की क्षमता बचेगी साहब? खाना छोड़ देंगे, बिस्तर पर पड़े रह जाएंगे। जीवन चलाना है तो कुछ ना कुछ खाना पड़ेगा। भले आप दूध पीजिए पर पीना पड़ेगा, लिक्विड लीजिए लेना पड़ेगा। सोचिए कि आपके अंदर ना सोचने की, ना समझने की, ना निर्णय लेने की कोई क्षमता नहीं रहेगी। उस समय आपका विवेक, आपका मस्तिष्क काम करना छोड़ देगा। जैसे बिना डीजल, बिना पेट्रोल के गाड़ी का इंजन काम करना बंद कर देता है, उसी प्रकार बिना भोजन के शरीर का इंजन मस्तिष्क भी काम करना, सोचना समझना निर्णय लेना सब खत्म। सोचो कि आखिर हमारे भोजन से ही तो हम निर्णय ले पाते हैं। तो जैसा अन्न होगा, आप गंदा अन्न खाएंगे, गंदा मतलब पाप का, गंदे का अर्थ है पाप का। चोरी, मैंने आपका गला काट दिया और आपका पॉकेट लेके भाग गया, आपके पैसों से आपको मर्डर करके, आपको मार के, आपके बच्चों को मार के मैंने चोरी करके आपका धन, सारी जीवन भर की कमाई मैंने चुरा ली और मैंने उससे अपने पेट भरा। तो मेरी बुद्धि उस अन्न से बनी है, तो वो बुद्धि हमेशा गलत ही रहेगी। इसलिए मेरी मां, हमेशा मेहनत का खाना चाहिए और मेहनत का ऐसा हो कि भगवान को भोग लगा के ही प्रसाद खाओ। जितना अच्छा आहार रहेगा उतना अच्छा विचार रहेगा। आहार शुद्धौ सत्व शुद्धौ, सत्व शुद्धि। आहार शुद्ध है, खान पान शुद्ध है तो विवेक, बुद्धि शुद्ध है, मस्तिष्क शुद्ध है, आपके विचार शुद्ध होंगे, पवित्र होंगे। आप खा गंदा रहे हैं। अब देखो ना, आजकल क्या है, हमारे समय पर मतलब आप जो यहाँ बूढ़ी माताएं बैठी हैं और आप जो मेरे भाई लोग बैठे हो, आप जरा जो मेरे बुजुर्ग पिता तुल्य यहाँ बैठे हैं, जरा बताइएगा यदि मेरी बात सही हो तो। हमारे समय पर ना 14 साल का लड़का सारे कपड़े उतार के तालाब और नदी में नहाता था। क्या ये बात सही है? 14 साल का बच्चा हमारे समय पर नंगा होके तालाब और नदी में नहाता था। हाँ या ना? उसे कोई विषय वासना का ज्ञान नहीं था, 14 साल का बच्चा। लेकिन आज के 14 साल के बच्चे शादी करने को तैयार हैं। आप सवाल कीजिए कि ऐसा क्यों? कारण सुनो। आजकल के बच्चे आंखों से गंदी चीजें देखते हैं, टीवी पर, मोबाइल पर, टीवी पर, पिक्चरों पे गंदे गंदे चित्र दिखते हैं, तो आंखों से गंदगी देखे, कानों से गंदी गंदी बातें सुनते हैं और मुंह से भी गंदा ही खाते हैं। जब सब तरफ से गंदगी ही जारी है तो विचार भी फिर गंदे ही पैदा होंगे, गंदे विचार होंगे। सही विचार कहां से आएंगे? क्यों? इसलिए मेरी मां, आंखों से अच्छी चीजें, भगवान को देखो, अच्छी चीजें देखो, कान से अच्छी बातें सुनो। केवल आजकल के लोग केवल निंदा ही सुनते हैं, चुगली ही सुनते हैं, केवल कान इसीलिए है उनके।
तो कान केवल कथा में लगाओ, अच्छी बातें करो, अपने बिजनेस व्यापार की बातें करो, अपने भविष्य की बातें करो, कोई काम की बातें करो, दो पैसे कैसे अच्छे से कमा पाओगे, कैसे व्यापार सफल, बिजनेस सफल बना पाओगे, उनकी बातें करो। क्यों जी? उस बात में डिस्कस करो कि हम देश के लिए क्या कर सकते हैं, अपने परिवार, अपने पत्नी, अपने बच्चों को और कैसे अच्छा बेहतर बना सकते हैं, इनमें बातें हो। अच्छी बातें सुनो, अच्छी बातें करो, अच्छी चीज देखो। जब सब चीज अच्छा होगा, खान पान भी शुद्ध होगा, तब जाकर के विचार शुद्ध होंगे। आज विचार क्यों अशुद्ध है? सब अशुद्ध है। कोई लोग कहते हैं महाराज जी इनमें क्या, इनसे क्या फर्क पड़ता है? साहब बहुत फर्क पड़ता है। हमारे बड़े बुजुर्गों ने कहा है कि जैसी राखो शुद्धि वैसी बने बुद्धि, और जैसा खाओ अन्न वैसा रहे मन। तो आपका अन्न अच्छा होगा, पवित्र होगा, तो मन भी पवित्र होगा। इसलिए आहार शुद्ध होना चाहिए, खान पान शुद्ध होना चाहिए, रहन सहन शुद्ध होना चाहिए। लघु शंका जाओ तो पांव, हाथ और 4 कुल्ले करो, तब शुद्धि होगी। शौच के लिए जाओ तो नहा के ही आओ, तब शुद्धि होगी। अब बिना नहाए आप लोग शौच करके आते हैं, बिना नहाए रसोई में, पूजा में, सारे घर में नाचते हैं, तब तो बड़ी अशुद्धि हो गई घर में। ऐसी अशुद्धि में शुद्ध विचार कहां से आएंगे? गंदगी में तो मच्छर ही पैदा होंगे। भाई अच्छे विचारों के लिए पवित्रता चाहिए। जहां पवित्रता होगी वहां अच्छी चीजें। कुत्ता भी बैठता है पूंछ से साफ करता है, गंदी जगह में तो वो भी नहीं बैठता। तो उसके मस्तिष्क में अच्छे विचार आएंगे जिसके अंदर पवित्रता होगी। पवित्रता, शुद्धि, बुद्धि का ख्याल, वहीं तो अच्छे विचार होंगे। नहीं तो आज आदमी गंदा ही गंदा सोचता है। आज हर व्यक्ति के जीवन में हर बार गलत ही विचार क्यों आ रहे हैं? उल्टे सीधे ही निर्णय। कई लोग कहते हैं मैं मर जाऊं महाराज, क्या करूंगा जी की बड़ी। कई लोग टेंशन, डिप्रेशन, मर रहे हैं, मार रहे हैं, लड़ रहे हैं, लड़ा रहे, यही चल रहा है। लूट रहे हैं, लूट रहे हैं, बस यही चल रहा है। इतना पैसा धन होने पर भी लोग अशांत हैं। क्यों जी? बोलो मेरी माँ। आज पैसा होने पर भी लोग अशांत हैं कि नहीं? क्यों? शांति पैसों से मिलती मेरी माँ, तो पैसों से मिल जाती ना, पैसे वाले शांति को पा लेते ना। शांति पैसों से नहीं मेरी माँ। शांति तो आहार शुद्ध हो, खान पान शुद्ध हो, वातावरण शुद्ध हो। जब सब शुद्धि होगा तो शुद्ध पवित्र विचार मन में पैदा होंगे, और उन्हीं पवित्र विचारों से पवित्र थॉट आएंगे, तब ना जाकर के आपके जीवन में संतुलन बनेगा और आप पवित्रता की ओर बढ़ेंगे। शुद्ध खुश रहेंगे, हैप्पी, सदा प्रसन्न। कई लोग सदा खुश रहते हैं। अब साधु संत तो करोड़पति नहीं है, फुटपाथ पर सो रहे पर तुमसे ज्यादा खुश हैं। क्यों? क्योंकि उनका खान पान शुद्ध है। वो खाते हैं तो पहले भगवान को भोग लगाते हैं, वो शौच के लिए जाते हैं तो नहाते हैं। आप लोग नहीं नहाते। इसलिए शुद्धि से बुद्धि, पानी से वाणी। जैसे पानी जैसा पिए पानी वैसी बोले वाणी, जैसा खाए अन्न वैसा रहे मन। तुम ही निवेदित भोजन करही, जो खाओ पहले भगवान को भोग लगाओ, तुलसी का पत्ता डाल के, फिर वो खाओगे तो वो भोजन नहीं होगा, वो प्रसाद होगा। और प्रसाद का फुल फॉर्म क्या होता है? प्रा मतलब प्रभु के, सा मतलब साक्षात, दा मतलब दर्शन। प्रभु के साक्षात दर्शन को प्रसाद कहते हैं। अन्नम ब्रह्म, अन्न भगवान होता। अन्न नहीं खाएंगे मर जाएंगे। तो अन्न में कौन है? ईश्वर का वास है। अन्नम ब्रह्म लिखा है शास्त्र में। अन्न कौन है? ब्रह्म मीन्स परमात्मा। सबके बिना रहा जा सकता है, अन्न के बिना नहीं रहा जा सकता। इसलिए मेरी मां, अब आप कहेंगे महाराज जी इन बातों से क्या होगा? साहब होगा तो बहुत कुछ। आप मानो ना मानो, मानो बिल्कुल ना मानो, पर प्रभाव तो पड़ता है। इसलिए हम कह रहे हैं पवित्रता का ख्याल रख लो, खान पान शुद्ध कर लो, खुश रहोगे जीवन में। पैसा 2 पैसा कम कमाओगे पर खुश रहोगे, नहीं तो बहुत कमाओगे तब भी रोते ही रहोगे। चलिए।